अगर आप क्लास 10th में हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमारे क्लास 10th के बोर्ड में या फिर हाफ ईयरली में कौन-कौन से एप्लीकेशन आने वाले हैं। यदि आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं, तो हम आपसे ये वादा करते हैं कि आपका जो भी एप्लीकेशन आना है इसी में से आएगा। अगर मान लीजिए एप्लीकेशन नहीं आता है, तो जो भी आना है यानी इसके बाद देखिए एप्लीकेशन और लेटर 2 दिए रहते हैं, आपको उन दोनों में से कोई एक करना रहता है। तो अगर एप्लीकेशन आपका नहीं भी मिलता है तो लेटर आपका मिल जाएगा, ये हमारी जवाबदारी है। देखिए, आपके पेपर में जो भी एप्लीकेशन आएगा, चाहे आप हाफ ईयरली पेपर देने जाएँ या एनुअल में यानी बोर्ड में पेपर देने जाएँ, आएगा इन्हीं में से। अगर मान लीजिए जैसे एप्लीकेशन नहीं आता है, तो इसके बाद जो लेटर का सीरीज़ आएगा, जो लेटर की एक वीडियो आएगी, उसमें से यानी इन दोनों में से कोई ना कोई एक आ जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहें अंत तक। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन बताएँगे जो आपके पेपर में आने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा जो पहला एप्लीकेशन है वो है क्या, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, यानी अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखिए टू ग्रांट यू लीव, यानी आपको छुट्टी देने के लिए ऑफ अब्सेंस फॉर 7 डेज, यानी कुछ दिनों के, यानी आपको कुछ दिनों के लिए छुट्टी देने के लिए क्या करिए, पत्र लिखिए। एच, क्योंकि यू आर सीरियसली इल, आप गंभीर रूप से क्या है, बीमार हैं। या फिर क्या पूछ सकते हैं आपसे, राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे प्रार्थना करते हुए, टू ग्रांट यू लीव, आपको छुट्टी दें यानी आपको अवकाश प्रदान करे फॉर 7 डेज, 7 दिनों के लिए। चलिए आगे देखते हैं इसका क्या होगा, एप्लीकेशन हम कहाँ शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप तरीके समझिए। तो ध्यान रखिए, जैसे ये हमें पहले शुरुआत करना है टू से। मान लीजिए यहाँ से क्या गई है, आपकी कॉपी की लाइन गई है, यहाँ आप शुरू करेंगे सबसे पहले टू से, फिर यहाँ थोड़ा सा गैप देकर आप क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल, फिर यहाँ अपने कॉलेज का नाम, फिर एड्रेस लिखते हुए यहाँ हम खत्म करेंगे। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। ये हमें हर यानी कि जितने भी एप्लीकेशन लिखेंगे सब में हमें ये काम करना ही करना है। तो क्या है एप्लीकेशन, यानी यहाँ सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब हम किस विषय पे इस एप्लीकेशन को लिख रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें हमें क्या है कि छुट्टी चाहिए क्योंकि हम बीमार हैं, तो यहाँ पर इसलिए होगा। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी सब्जेक्ट क्या बन गया हमारा, एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी छुट्टी के लिए एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र। फिर क्या होगा, तो उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे हम ये जो टू है इसे थोड़ा गैपिंग करके यहाँ लिखेंगे अपना जो भी यहाँ मैटर लिखना है। फिर सब्जेक्ट को हम टू के नीचे यानी यहाँ से प्रारंभ करेंगे, फिर सर भी हम यही शुरू करेंगे। फिर अगला क्या लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली ना। तो फिर ये हमें ध्यान रखना है कि ये भी इस लाइन के सीध में आना चाहिए। ये जो फर्स्ट लाइन जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा कहाँ से होना चाहिए, इस लाइन के यानी जहाँ ये द प्रिंसिपल लिखे हैं इसके सीध में रहना चाहिए। फिर क्या रहेगा, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, यानी अत्यधिक आदर के साथ या फिर आदर पूर्वक। आई बेग टू से, मैं कहना चाहता हूँ दैट कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी मैं बुखार से पीड़ित हूँ। फॉर 2 डेज, 2 दिनों से, मैं क्या हूँ, बुखार से 2 दिनों से पीड़ित हूँ। ध्यान दीजिए, जब यहाँ से हमने प्रारंभ किया उसके बाद अगली लाइन हम यहाँ शुरू करें कहाँ, सर के नीचे से। क्यों, क्योंकि ये हम जो मैटर लिख रहे हैं, देखिए पहले हम यहाँ लिखेंगे जो भी हमारा स्कूल का नाम पता ये सब लिख लेंगे, या फिर जिसे भी हम लिख रहे हैं उसका नाम पता ये सब लिख लेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ सर या मैडम लिखते हुए फिर यहाँ से हम शुरू करेंगे अपना कारण, यानी हम ये एप्लीकेशन लिख क्यों रहे हैं, तो ये सब बताएंगे हाँ इसमें हम क्या क्या किए। उसके बाद फिर यहाँ हम लिखेंगे उस कारण, यानी जो जिसलिए हम पत्र लिख रहे हैं उसके बदले में हमें क्या चाहिए उसको हम लिखेंगे। फिर उसके बाद अपना आभार व्यक्त करते हुए हम अपनी इस एप्लीकेशन को खत्म करेंगे। चलिए, तो एक बार इसे हम साफ करके फिर शुरू करते हैं। तो क्या हो जाएगा, मोस्ट रिस्पेक्टफुली यानी अत्यधिक आदर के साथ या फिर आदर पूर्वक। आई बेग टू से, यानी मैं कहना चाहता हूँ दैट कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ। फॉर 2 डेज, 2 दिनों से, कि मैं बुखार से 2 दिनों से पीड़ित हूँ। माई कंडीशन, मेरे अवस्था या मेरी दशा इज नॉट गुड, अच्छी नहीं है। आई, मैं हैव बिकम वेरी वीक, यानी मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। सो इसलिए आई कैन नॉट अटेंड, मैं नहीं अटेंड कर सकता हूँ द कॉलेज, कॉलेज को, फॉर 7 डेज मोर, यानी 7 दिन और। तो कह रहे हैं क्योंकि मैं बहुत ही
कमज़ोर हो चुका हूँ, इसलिए मैं कॉलेज को और 7 दिनों तक अटेंड नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ देखिए हमारा कारण हो गया कि हमने पत्र क्यों लिखा, अपनी सारी वहाँ परेशानी बताई। अब हम लिखेंगे हम चाहते क्या हैं, फिर यहाँ से हम नई शुरुआत कर रहे हैं, तो ये भी कहाँ रहेगा इसके, यानी ये पूरा एक लाइन में आएगा इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इसलिए, आई रिक्वेस्ट यू मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू ग्रांट मी लीव यानी मुझे अवकाश प्रदान करें, फॉर 7 डेज 7 दिन, और या फिर 7 दिन का फ्रॉम टुडे आज से। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे 7 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। फिर ये हो गया कि हम कारण अपना बता दिए, उसके बदले हमें क्या चाहिए वो हम बता दिए। अब हम लिखेंगे, यानी अब हम अपना आभार व्यक्त करते हुए निकल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, यानी मैं आपका बहुत ही आभारी रहूंगा। अब यहाँ पर ये लाइन लिखना जरूरी है या नहीं, ये आप पे निर्भर करता है, आप पत्र किसको लिख रहे हैं। अगर आप ये लाइन नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा। तो यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, यानी योर ओबीडियंटली, जो भी आपका नाम, यहाँ ध्यान दीजिए, नाम हमें नहीं लिखना है, यहाँ हम एक्स वाई जेड लिख के छोड़ देंगे। फिर ये जहां हम नाम लिखे इस वाली लाइन के सीध में, यहाँ पर क्या लिख देंगे, डेट। तो डेट आप कुछ भी डाल दीजिए अपने हिसाब से, क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन में कुछ भी वास्तविक नहीं रहता। हम जो भी करते हैं यानी उन्हें हम बस ये दिखाना चाहते हैं, हाँ हम एप्लीकेशन लिखने में सक्षम हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पहला एप्लीकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। तो जो हमारा दूसरा एप्लीकेशन है वो क्या है, राइट एन एप्लीकेशन, एक पत्र लिखिए, टू द प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य को, ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, रिक्वेस्टिंग है मैंने उनसे प्रार्थना करते हुए, टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन यानी पूर्ण फीस माफी के लिए, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पोवर्टी एंड मेरिट यानी कि आपकी गरीबी की दशा पे, अपनी मेरिट की अवस्था पे। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, अपने प्रधानाचार्य को एप्लीकेशन लिख रहे हैं जिसमें हम उनसे पूर्ण फीस माफी चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए एक लाइन ऐसी खींची गई है जो अभी कॉपी में रहती है। उसके बाद यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे, टू मतलब किसको लिख रहे हैं, द प्रिंसिपल आर्या इंटर कॉलेज प्रतापगढ़, ये आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यानी विषय क्या है, फुल फी कंसेशन, पूर्ण फीस माफी। तो विषय क्या है हमारा, पूर्ण फीस माफी। फिर वही बात कि हम इसी के नीचे क्या लिखेंगे, सर, और ये फिर मोस्ट कहाँ शुरू करेंगे, इसके नीचे से। तो हो जाएगा, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, यानी बहुत ही आदर के साथ मैं कहना चाहता हूँ, दैट कि माय फादर इज फार्मर, यानी मेरे पिताजी किसान हैं। सो इसलिए ही इज अनेबल टू बियर द एक्सपेंसेस, यानी वो खर्च उठाने में क्या है, असक्षम है, ऑफ माई एजुकेशन, मेरी पढ़ाई की, यानी वो मेरी पढ़ाई की खर्च उठाने में क्या है, असक्षम है। आई गॉट यानी मैं पाया था, द फर्स्ट पोजीशन, प्रथम स्थान, इन द एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा में, लास्ट ईयर अंतिम वर्ष यानी पिछले वर्ष जो है मैं अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पाया था। यू हैड ग्रांट मी आपने मुझे दिया था, फुल फ्रीशिप लास्ट ईयर यानी अगले वर्ष पूर्ण माफी, फीस माफी। तो अब यहाँ हमने अपना कारण बता दिया, हम अपना पत्र लिख क्यों रहे हैं। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, हम उसके बदले में चाहते क्या है। तो देयर फोर इसलिए, आई रिक्वेस्ट यू मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू ग्रांट मी यानी मुझे दी जाए या फिर यानी प्रदान किया जाए, फुल फ्रीशिप यानी पूर्ण माफी, दिस ईयर आल्सो इस वर्ष भी, ऑन द ग्राउंड ऑफ पोवर्टी एंड मेरिट यानी पोवर्टी और मेरिट की बेसिस पर यानी उसके आधार पर। तो ये हम क्या बता दिए, अपने कारण बता दिए, उसके बदले हम चाहते क्या उसको बता दिए। अब यहाँ हम अपना आभार व्यक्त करते हुए क्या करेंगे, आगे निकल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, थैंकिंग यू फॉर द फेवरेबल डिसीजन, यानी कि हमारे पक्ष में निर्णय लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योर ओबीडियंटली आपका आज्ञाकारी, यहाँ एक्स वाई जेड लिखते हुए, फिर इसी के सीध में यहाँ क्या करते हैं, जेड लिखते हुए आगे निकल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे समझते हैं। देखिए अगला हमें क्या करना है, फिर से हमें एप्लीकेशन लिखना है, किसको, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, यानी अपने प्रिंसिपल को क्या कीजिए, एप्लीकेशन लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू अ सर्टिफिकेट, कि आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाए, रिगार्डिंग योर कंडक्ट एंड कैरेक्टर, यानी अपने आचरण के लिए, यानी आपने आचरण पत्र को प्राप्त करने के लिए क्या कीजिए, अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। अगला क्या है, सेम उसी बेस पे है, राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए, टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को, रिक्वेस्टिंग उनसे प्रार्थना करते हुए, टू इशू योर
ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, यानी पारित का या फिर यानी आपको देने के लिए। एज क्योंकि यू योर फादर, आपके पिताजी हैज बीन ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर कर दिए गए हैं लखनऊ, यानी लखनऊ, यानी क्योंकि आपके पिताजी का ट्रांसफर लखनऊ हो गया है, इसलिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, किसके लिए? ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी के लिए। चलिए अब इसको समझते हैं। फिर वही बात, यहाँ हम क्या करेंगे, पहले मान लीजिए यहाँ पर क्या है, आपकी कॉपी की लाइन है, तो यहाँ हम सटा कर क्या लिखेंगे, टू। फिर द प्रिंसिपल जीआईसी अलीगढ़, यानी जीआईसी अलीगढ़ यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज अलीगढ़। आप यहाँ अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं हम। सर, फिर से इसके नीचे क्या लिखेंगे, यानी इसके सीधे हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट सर। फिर यहाँ द के सीध में क्या लिखेंगे, मोस्ट रिस्पेक्टफुली शुरू करेंगे, तो मोस्ट रिस्पेक्टफुली यानी बड़े ही आदर के साथ। आई बेग टू से, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दैट कि माई फादर हैज बीन ट्रांसफर टू लखनऊ, यानी मेरे पिताजी का लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया है। एज क्योंकि आई हैव टू ज्वाइन, मुझे ज्वाइन करना है आर्या इंटर कॉलेज, आर्या इंटर कॉलेज लखनऊ, यानी लखनऊ, यानी हमें कोई भी एक यहाँ कॉलेज का नाम लिख दीजिए आप। आई नीड, मुझे आवश्यकता है, अ ट्रांसफर विथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी मुझे ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी यहाँ आप लिख दीजिएगा ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यहाँ सर्टिफिकेट ऐड कर लीजिएगा। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट विथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र के साथ। देयरफॉर, इसलिए, आई रिक्वेस्ट, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू इशू माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कि मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए। विथ कंडक्ट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कंडक्ट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ। एट एन अर्ली डेट, यानी जल्द से जल्द। तो आप जल्द से जल्द मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसके साथ, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के साथ क्या कीजिए, इशू कर दीजिए। यहाँ हम क्या देखिए, कारण लिख लिए, उसके बदले हम चाहते क्या है उसको लिख दिए। फिर अब हम क्या लिखेंगे, अपना आभार व्यक्त करते हुए आगे निकल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, यानी मैं आपका आभारी रहूंगा, टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, यानी उदारता के कार्य के लिए, दयालुता के कार्य के लिए। फिर यहाँ क्या करेंगे, अपना यानी योर ओबीडियंटली क्या लिख के एक्स वाई जेड लिख कर आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ डेट डाल देंगे। अब आगे समझते हैं अगला एप्लीकेशन। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, यानी अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे प्रार्थना करते हुए, टू अलाउ अ चेंज इन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या करने के लिए, बदलाव करने के लिए, ऑफर्ड बाय यू, जिसे आपने पहले चुना था। तो अब इसका क्या होगा, देखिए, जो भी एप्लीकेशन बनाए गए हैं ये क्रम से बनाए गए हैं। पहले जो है वो इम्पोर्टेंट, फिर इम्पोर्टेंट, ऐसे करते हुए आगे निकल गया, यानी पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर इस हिसाब से करते करते कम की ओर बढ़ते चले आए हैं। चलिए, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, टू द प्रिंसिपल आर्या इंटर कॉलेज अलीगढ़, ये हम उम्मीद है आप अब यहाँ तक समझ चुके होंगे, ये हमें यानी यहाँ टू, फिर अपने कॉलेज का नाम या किसी भी कॉलेज का नाम हमें लिख देना है। फिर टू के सीध में हमें सब्जेक्ट शुरू करना है, तो सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर चेंजिंग सब्जेक्ट, यानी विषय परिवर्तन के लिए प्रार्थना पत्र। फिर सर लिखेंगे इसी सीध में। फिर क्या करेंगे, यानी द के सीध से क्या करते हैं, मोस्ट लिखेंगे और यहाँ शुरू कर देंगे, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, यानी अत्यधिक आदर के साथ। आई बेग टू से, यानी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ टू और से अलग कर लीजिएगा, दैट की आई ऑफर्ड जियोग्राफी एंड संस्कृत, कि मैंने भूगोल और संस्कृत लिया था इन द मंथ ऑफ जुलाई 2025, यानी जुलाई 2025 में। आई अटेंड, मैंने लिया द क्लास फॉर अ मंथ, एक मंथ यानी मैंने एक महीने के लिए क्लास लिया। नाउ अब आई फील, मुझे लगता है, दैट कि आई कांट पास विथ दीज सब्जेक्ट्स, कि मैं इन विषयों के साथ पास नहीं हो सकता हूँ। देयरफॉर, इसलिए, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू अलाउ मी, कि मुझे अनुमति दी जाए, टू ऑफर मैथ एंड साइंस इन प्लेस ऑफ जियोग्राफी, यानी कि गणित और विज्ञान लेने के लिए किसके, जियोग्राफी यानी भूगोल और संस्कृत के स्थान पर। फिर वही बात, यहाँ पहले हम क्या लिखेंगे, किसको हम लिख रहे हैं वो लिखेंगे, फिर यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद यहाँ जो जिस लिए हम पत्र लिख रहे हैं यानी एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसको लिखेंगे। फिर यहाँ पर उसका परिणाम लिखेंगे, उसके लिए बदले हम क्या चाहते हैं। फिर यहाँ उनका आभार व्यक्त करते हुए आगे निकल जाएंगे। फिर यहाँ क्या लिख देंगे, योर ओबीडियंटली एक्स वाई जेड लिख के यहाँ डेट लिखकर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगला समझते हैं। राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए, एक प्रार्थना पत्र लिखिए, टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे प्रार्थना करते हुए, टू मेक एन अरेंजमेंट, की एक व्यवस्था की जाए, फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स, यानी रेगुलर इवनिंग गेम्स का, एंड स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स का।
तो हमें एक एप्लीकेशन लिखना है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रधानाचार्य से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें क्या किया जाए, एक संध्या के खेल का उचित व्यवस्था करके दी जाए। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ मान लीजिए ये क्या है, आपकी लाइन इधर से ऐसे जो कॉपी में रहती है, तो यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे टू, फिर किससे लिख रहे हैं वो लिखेंगे, तो टू द प्रिंसिपल, यहाँ आप कोई भी एक कॉलेज का नाम लिख दीजिए, यहाँ उसका एड्रेस लिख दीजिए, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे हम क्यों लिख रहे हैं, तो रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना फॉर अरेंजमेंट ऑफ रेगुलर इवनिंग गेम्स, यानी कि रोजाना के संध्या खेल के लिए अरेंजमेंट करने के लिए। फिर क्या लिखेंगे, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली यानी अत्यधिक आदर के साथ, आई बेग टू से, मैं आपसे कहना चाहता हूँ दैट कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, कि ज़्यादातर स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज, हमारे कॉलेज के वांट चाहते हैं टू प्ले खेलना हॉकी यानी हॉकी, बट लेकिन देयर इज नो प्रॉपर अरेंजमेंट, लेकिन कोई उचित व्यवस्था नहीं है फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स यानी रोज के संध्या खेल का। देयरफॉर इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स, कि आप इवनिंग गेम्स का एक प्रॉपर अरेंजमेंट कर दें। फिर यहाँ क्या लिख देंगे, योर ओबीडियंटली यानी आपका आज्ञाकारी, जो भी एक्स वाई जेड ये लिख दीजिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर डेट डालकर आप आगे निकल जाइए। तो ये क्या है, यह है हमारा आखिरी एप्लीकेशन। इसके बाद आपको कोई और एप्लीकेशन याद करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी सेट उठाकर देख लीजिए, इसमें से कोई ना कोई आया होगा, या फिर इसके बाद जो भी हम लेटर देंगे उसमें से आ जाएगा। राइट एन एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र लिखिए टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य को, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे प्रार्थना करते हुए, टू ग्रांट यू 3 days लीव, कि आपको 3 दिन की छुट्टी प्रदान की जाए, बिकॉज क्योंकि यू वांट टू अटेंड, कि आप अटेंड करना चाहते हैं यानी जाना चाहते हैं द मैरिज सेरेमनी, मैरिज सेरेमनी में, विवाह समारोह में, ऑफ योर एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई की। अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए कि आप अपने बड़े भाई की शादी अटेंड करने के लिए क्या कर चाहते हैं, 3 दिन की छुट्टी चाहते हैं। फिर अगला क्या है, राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को, रिक्वेस्टिंग ही, मुझसे प्रार्थना करते हुए, टू ग्रांट यू 3 day लीव, कि आपको 3 दिन छुट्टी दी जाए, यहाँ पर यस लिख लीजिएगा वाई की जगह पर, तो कि आपको 3 दिन क्या की जाए, छुट्टी दी जाए, टू अटेंड यानी अटेंड करने के लिए योर सिस्टर्स मैरिज, अपने बहन की शादी। तो यहाँ बहन की शादी आ जाए, ब्रदर की शादी आ जाए, या अपने कजन्स की शादी आ जाए, यानी किसी की भी शादी आए, तो जहाँ जहाँ ब्रदर रहेगा सिस्टर रहेगा वहीं आप चेंज करते जाइएगा, एप्लीकेशन सेम लिखना है। तो सबसे पहले क्या होगा, शुरू करेंगे हम टू मतलब को किसको, द प्रिंसिपल जैन इंटर कॉलेज सहारनपुर यानी जैन इंटर कॉलेज सहारनपुर। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर लीव टू अटेंड मैरिज सेरेमनी, यानी मैरिज सेरेमनी अटेंड करने के लिए, ऑफ ब्रदर सिस्टर यानी ब्रदर सिस्टर जिसकी चाहे आप वहां लिख सकते हैं। ऑब्लिक किया, ऑब्लिक मतलब होता है, या इसका मतलब क्या होता है, यानी भाई या बहन की। तो कहाँ शुरू करेंगे, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली यानी अत्यधिक आदर के साथ, आई बेग टू से, मैं कहना चाहता हूँ दैट कि आई कैन नॉट अटेंड, मैं अटेंड नहीं कर सकता हूँ द कॉलेज फॉर 3 days, 3 दिनों तक, यानी मैं 3 दिनों तक कॉलेज को अटेंड नहीं कर सकता हूँ, एज क्योंकि आई वॉन्ट टू अटेंड, मैं अटेंड करना चाहता हूँ द मैरिज सेरेमनी यानी विवाह समारोह, ऑफ माई एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई का या सिस्टर या बहन का, कजन मतलब किसी भी चचेरे भाई बहन का। ध्यान रखिए, ये केवल आपको एप्लीकेशन लिखना है पेपर में, आपको छुट्टी नहीं मांगनी है, क्योंकि आपका बोर्ड आने वाला है, आप केवल अभी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आगे देखिए, देयरफॉर, देखिए यहाँ कारण लिख दिए, अब क्या लिखेंगे, उसका परिणाम मतलब क्या चाहते क्या है, यानी पहले हम कारण लिखेंगे, कारण लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे यानी हम उसके बदले चाहते क्या हैं। देयरफॉर इसलिए, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू ग्रांट मी 3 days लीव, कि मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान किया जाए, फ्रॉम यानी यहाँ कोई भी 3 दिन का अपडेट डाल दीजिए, जैसे 10, 11, 12 2 दिन या 3 दिन का है, उसी तरीके से आप भी कुछ डाल दीजिए। उसके बाद फिर क्या लिख देंगे, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मैं आपका बहुत ही आभारी रहूंगा, योर ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, एक्स वाई जेड जो भी लिखना लिख दीजिए, फिर यहाँ पर डेट डालकर आप क्या करेंगे, आगे निकल जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे सारे एप्लीकेशन होते हैं समाप्त। शायद हम 6 बताए हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हम 6 केवल बताए हैं। तो हमारे सारे एप्लीकेशन जो हैं ये आपके एग्जाम में आएंगे, ये हमारी जवाबदारी है। अगर एप्लीकेशंस नहीं आते हैं तो जो हम लेटर्स दिए हैं वो आपके आ जाएंगे। तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप लेटर क्या लिखें, कैसे लिखें,
और पेपर में क्या आएगा और जो हम बताएँगे लेटर वहीं से आने वाले हैं, एप्लीकेशन वहीं से आने वाले हैं। इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, धन्यवाद।